16 घंटे की चर्चा में विपक्ष के सभी सवालों का पक्ष ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के सभी नेताओं वक्ताओं ने उल्टे कांग्रेस की नीतियों पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जोरदार। 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। विपक्ष को शाह की कड़ी फटका। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये अब सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? इस तरह की पॉलिटिक्स, भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। सरकार और विपक्ष के बीच सदन में सवाल जवाब हुआ, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पहलगाम अटैक को लेकर वही पुराने सवाल दोहराती दिखी। अलग अलग दावे किए गए और पूछा गया कि पाकिस्तान की पिटाई का सबूत क्या है। तो आज सदन में विपक्ष को सबूत भी मिला और करारा जवाब भी। हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था। सर, इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा किया। फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। वो बात बाद में सफाई देगा। इसको समाप्त करिए, तब जाकर यह राजनाथ सिंह जी स्थगित हुआ अभी नड्डा साहब बचे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेसी सांसद चाहते क्या हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है? क्योंकि जिन सवालों का जवाब वो जानना चाहते थे वो तो खुद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दे चुके हैं। उसके बाद भी इस तरीके से सवाल और बयान कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। वही अखिलेश यादव भी नींबू मिर्ची वाला बयान देकर फंस गए। अरे, सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगा करके पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा।
ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का करारा जवाब मिल चुका है। पीओके भी जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन विपक्ष को सद्बुद्धि कब आएगी, देश हित में एकजुट रहने की सीख कब मिलेगी, या विरोध करने की होड़ में बार बार देश की सेना और शौर्य पर सवाल उठाए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 16 घंटे की चर्चा में विपक्ष के सभी सवालों का पक्ष ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के सभी नेताओं वक्ताओं ने उल्टे कांग्रेस की नीतियों पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जोरदार। 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। विपक्ष को शाह की कड़ी फटका। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता कि अब सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। इस तरह की पॉलिटिक्स, भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। सरकार और विपक्ष के बीच सदन में सवाल जवाब हुआ, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पहलगाम अटैक को लेकर वही पुराने सवाल दोहराती दिखी। अलग अलग दावे किए गए और पूछा गया कि पाकिस्तान की पिटाई का सबूत क्या है। तो आज सदन में विपक्ष को सबूत भी मिला और करारा जवाब भी। हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था। सर, किस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। वो बात बाद में सफाई देगा। अरे तो समाप्त करिए साहब, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। नड्डा साहब बचे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेसी सांसद चाहते क्या हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है? क्योंकि जिन सवालों का जवाब वो जानना चाहते थे वो तो खुद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दे चुके हैं। उसके बाद भी इस तरीके से सवाल और बयान कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। वही अखिलेश यादव भी नींबू मिर्ची वाला बयान देकर फंस गए। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू
और मिर्च लगा करके पूजा की गई थी। वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का करारा जवाब मिल चुका है। पीओके भी जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन विपक्ष को सद्बुद्धि कब आएगी? देश हित में एकजुट रहने की सीख कब मिलेगी? या विरोध करने की होड़ में बार बार देश की सेना और शौर्य पर सवाल उठाए जाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।